नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो मुर्गी पालन से संबंधित है। किसान मुर्गी पालन का व्यवसाय कृषि के साथ साथ कर सकता है। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए किसान के पास 8 से 10 सवाल ऐसे हैं जो किसान को जानना जरूरी है, क्योंकि मुर्गी पालन बिजनेस शुरू करने से पहले किसान के पास ये 5-6 सवाल अगर किसान को क्लियर हो जाएंगे तो वो सभी किसान कृषि के साथ साथ मुर्गी पालन व्यवसाय कर सकता है। नंबर 1 पहला सवाल है, मुर्गी पालन बिजनेस क्या है। दूसरा सवाल है, मुर्गी पालन लोन कैसे मिलेगा। और तीसरा सवाल है, 50 मुर्गियों पर कितना लोन मिलेगा। और चौथा सवाल है, मुर्गी पालन लोन की ब्याज दर क्या रहेगी। और अगला और लास्ट और सवाल पांचवा है, मुर्गी पालन में 50 मुर्गियों से एक साल में किसान को कमाई कितनी होगी। ये 5 सवाल ऐसे हैं जो किसान को जानना जरूरी थे। और कृषि के साथ साथ व्यवसाय को शुरू करने के लिए, मुर्गी पालन व्यवसाय जैसा शुरू करने के लिए इन 5 सवालों को आपको जानना जरूरी है। ये सारे सवाल आज के इस वीडियो में हम समझेंगे और साथ में किसान को मुर्गी पालन बिजनेस में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये सभी सवाल सिर्फ 10 मिनट के इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल से समझाने वाले हैं। आप बस 10 मिनट अपनी निगाहें इस वीडियो पर बनाए रखना। और दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं कि आप अगर इन 10 मिनट में इन सभी तरीकों को अपनाते हैं और अपनाकर मुर्गी पालन व्यवसाय की शुरुआत करते हैं तो आप आसानी से हर महीने की 50 मुर्गियों से 20,000 रुपए की कमाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये रहता है कि मुर्गी पालन बिजनेस क्या है। तो मुर्गी पालन बिजनेस एक ऐसा व्यवसाय है जो किसान कृषि के साथ साथ आसानी से कर सकता है। इसमें आप मुर्गी का मीट और अंडा दोनों से व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। बाजार में मुर्गियों का मीट और बाजार में अंडों की मांग काफी ज्यादा रहती है। इससे किसान को बड़ा बेनिफिट किया जा सकता है। आपको देसी मुर्गी और ब्रॉयलर मुर्गी दोनों से व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ज्यादा बचत देसी मुर्गियों में होगी। देसी मुर्गियां आपको मार्केट से आपको शुरुआत में खरीदनी होगी और उसके बाद वहां से आप मुर्गियों का मीट और अंडे दोनों से व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे वो तरीका अपना सकते हैं। अगला नंबर 2 सवाल है, मुर्गी पालन लोन कैसे मिलेगा। तो मुर्गी पालन लोन के लिए सरकार की 2 ऐसी सरकारी स्कीम है जहां से किसान लोन ले सकता है। और ये लोन आपको तब मिलेगा अगर आपने कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग ली है। यानी अगर आपने ट्रेनिंग कृषि विज्ञान केंद्र जो हर जिले में उपलब्ध होती है वहां से अगर आपने चिक फार्मिंग यानी मुर्गी फार्मिंग के लिए कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग लिया है, वहां से आपने सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, तो आप 2 सरकारी लोन से आप लोन की प्राप्ति कर सकते हैं। पहला लोन स्कीम है PMEGP पोल्ट्री फार्मिंग लोन। इस लोन स्कीम के तहत किसान को 10 लाख रुपए का लोन दिया जाता है। और दूसरा लोन स्कीम है NLM पोल्ट्री फार्मिंग लोन। यहाँ से किसान को 50% सब्सिडी पर 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। वहीं PMEGP लोन स्कीम के तहत 10 लाख रुपए में आपको 35% की सब्सिडी मिलेगी। यानी 10 लाख रुपए लोन में आपको 3.5 लाख रुपए की छूट सब्सिडी के तौर पर मिलेगी। बाकी का जो पैसा होगा उसको आपको वापस जमा करवाना होता है, वो भी आप किस्तों में जमा करवाएंगे। और ये सब्सिडी आप सभी किसान साथियों को तब मिलेगी अगर विभागीय अधिकारियों की जांच रिपोर्ट तैयार होने के बाद ही आपको पोल्ट्री फार्मिंग के लिए लोन मिलने की सब्सिडी की क्राइटेरिया शुरू किया जाएगा। यानी जितना आपको लोन मिला है उसमें से अगर आपको सब्सिडी का फायदा लेना है यानी 50% सब्सिडी NLM पोल्ट्री फार्मिंग के तहत लेनी है तो आपको विभागीय अधिकारी की ओर से जांच रिपोर्ट तैयार की जाएगी। आपका मुर्गी फार्म चेक किया जाएगा कि आपके पास कितनी मुर्गियां हैं, आपका मुर्गी फार्म सेट किस प्रकार का है, पानी की उत्तम व्यवस्था है या नहीं, कहां पर आपने फीड का लिए आपको कहां से फीड खरीदते हैं, आपके पास उत्तम क्वालिटी की मुर्गियां है या नहीं। ये सभी प्रकार की जांच होने के बाद ही आपको सब्सिडी का फायदा दिया जाता है। NLM स्कीम और PMEGP लोन स्कीम दोनों ऐसी है जहां से किसान को 10 लाख से 50 लाख रुपए का लोन दिया जाता है। सब्सिडी का फायदा अलग अलग स्कीम में अलग अलग दिया गया है। 10 लाख रुपए लोन में आपको 35% सब्सिडी है, 50 लाख रुपए लोन में आपको 50% की सब्सिडी दी गई है। यानी 50 लाख में से आपको सब्सिडी में 25 लाख रुपए आपको सब्सिडी मिल जाएंगे और 10 लाख रुपए लोन में से आपको 3.5 लाख रुपए की सब्सिडी मिल जाती है। तो इस प्रकार आपको मुर्गी पालन में लोन दिया जाता है। कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग लेने के बाद सर्टिफिकेट पर आपको लोन दिया जाता है, फिर आपको बैंक द्वारा ये स्वीकृति लोन के रूप में आपके बैंक खाते में जमा किया जाता है। अगला पॉइंट ये रहता है कि 50 मुर्गियों पर कितना लोन मिलेगा। तो 50 मुर्गियों से अगर कोई भी किसान लोन लेना चाहते हैं तो आपको 1,60,000 से 2,50,000 रुपए के बीच में लोन मिल जाएगा। ये लोन इसलिए दिया जा रहा है, सरकार ये चाहती है कि अगर नए सिरे से कोई किसान कृषि के साथ साथ मुर्गी पालन की शुरुआत कर रहा है या पोल्ट्री फार्मिंग की शुरुआत कर रहा है तो उस किसान को शुरुआत मुर्गियों के लिए शेड भी बनाना पड़ता है, उनके लिए पानी की व्यवस्था भी करनी पड़ती है, सही तरह से आपको जमीन भी आपके पास होना जरूरी है, इसलिए ये इतना बड़ा लोन दिया जाता है। हालांकि इतना बड़ा लोन तो नहीं मिलता है लेकिन ये
लोन इसलिए दिया जा रहा है कि किसान के पास अगर एक भी उपकरण नहीं है या कोई भी पशुओं का शेड नहीं है या मुर्गी फार्म के लिए शेड नहीं है, तो उनके लिए शुरुआत में खर्चा जरूर होना पड़ता है और इस खर्चे को शुरुआत में किसान के पास नहीं होता है, जिसकी वजह से सरकार अपनी जेब से 1,60,000 से 2,50,000 रुपए का ऋण हर किसान को उपलब्ध करवाती है। तो 50 मुर्गियों पर आप 1,60,000 से 2,50,000 रुपए का लोन ले सकते हैं। अब अगला पॉइंट ये रहता है कि मुर्गी पालन लोन की ब्याज दर क्या रहेगी। अगर आप PMEGP लोन और NLM स्कीम से लोन लेते हैं तो आपको 4% से 7% ब्याज पर लोन दिया जाता है। हालांकि ये मुर्गी पालन लोन के लिए नहीं है, आप पशुपालन में कोई भी लोन ले सकते हैं, आपको समान रूप से ब्याज दर देनी पड़ेगी। 4% से 7% ब्याज सभी के लिए समान रूप से है। इसमें आपको 4% ब्याज दर तब देनी पड़ती है अगर आपने पशु किसान क्रेडिट कार्ड के लिए पहले से अप्लाई कर रखा है, तो फिर आपको 4% देनी होगी, वरना आपको 7% ब्याज दर देनी पड़ती है। और ये ऑफर केवल किसानों के लिए है जिस किसान के पास 0.5 हेक्टेयर जमीन है, यानी आधा हेक्टेयर जमीन है, तो उस सभी किसानों को पशुपालन में PMEGP और NLM स्कीम के जरिए आपको 4% से 7% ब्याज दर देनी पड़ती है। अब लास्ट 5वां सवाल रहता है कि 50 मुर्गियों से एक साल में किसान को कमाई कितनी होगी। तो मेरे हिसाब से किसान साथियों, जो अनुमानित तौर पर हम बताएं तो 50 मुर्गियों से एक किसान को हर महीने की करीबन आपको 20,000 रुपए की कमाई हो सकती है। अब अगर एक साल की निकाले तो करीबन 2.5 लाख रुपए हो जाती है। अब इसी मुर्गी पालन में अगर आप 50 मुर्गियों को ना करके आप 100 मुर्गियों से करते हैं तो आपको हर महीने 40,000 की कमाई के साथ लगभग 3.5 लाख रुपए सालाना कमाई हो सकती है। अब इस मुर्गी पालन में ज्यादा खर्चा नहीं है, आपको समय पर उनका वैक्सीन करवाना है, फीड देना है और हल्की आपको बारिश मौसम में ध्यान रखना होता है। ज्यादा बीमारियां बारिश के मौसम में होती है और अगर आप देसी मुर्गियों से अगर पोल्ट्री फार्मिंग की शुरुआत करते हैं तो फिर बीमारियों का काम ही नहीं है, बीमारियां बहुत कम होगी और आसानी से आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि देसी मुर्गियां हर मौसम को सहन कर सकती है, बीमारियां कम होती है। तो हर महीने 30 से 40,000 की कमाई करने के लिए आपको अपने इस पोल्ट्री फार्मिंग में 50 से 100 मुर्गियों से शुरुआत करनी होगी, तब जाकर इस पोल्ट्री फार्मिंग की अच्छी तरह से शुरुआत कर सकते हैं। तो ये सारे सवाल इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि आप मुर्गी पालन के लोन कैसे मिलेगा, मुर्गी पालन लोन के लिए ब्याज दर कितनी होगी, लोन कितना मिलेगा, आपको ब्याज दर कितनी देनी होगी, एक साल में कमाई कितनी होगी, ये सारे सवाल इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब अगर आपको 50% सब्सिडी या 35% सब्सिडी से मुर्गी पालन की शुरुआत करनी है तो PMEGP लोन और NLM पोल्ट्री फार्मिंग लोन से आप लोन लेकर अपने मुर्गी पालन की शुरुआत कर सकते हैं। खेती के साथ साथ अगर सही तरह से कोई बिजनेस है तो पोल्ट्री फार्मिंग सबसे अच्छा बिजनेस है। दूसरा, आप बकरी पालन भी अच्छा बिजनेस है, ये दोनों किसान आसानी से कर सकता है और किसान से अच्छी तरह से कोई बिजनेस नहीं कर सकता। किसान एकमात्र ऐसा है जो हर मेहनत को पूरा करके अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकता है। दोनों ऑफर्स है आपके लिए, सही समय पर आपके लिए अच्छा ऑफर दिया गया है, सरकार भी आपको आर्थिक सहयोग दे रही है। तो देर किस बात की, जल्द से अपने इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको जानकारी को समझे, उसके बाद ही अपनी शुरुआत कीजिए। पूरी कमेंट बॉक्स में आप पूरी जानकारी ये बताइए कि आपको मुर्गी पालन के लिए कितना लोन लेना है, आप कहां से हो और कितनी मुर्गियों से अपने मुर्गी पालन की शुरुआत करना चाहते हैं। कमेंट राय हमें चैट सेक्शन में जरूर बताना। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।